पेशाब की समस्या से जूझ रहे हैं? क्या आपको प्रोस्टेट की वजह से कोई परेशानी महसूस हो रही है? क्या आप प्रोस्टेट के ट्रीटमेंट के बारे में और अधिक जानकारी जानना चाहते हैं? तो कृपया इस वीडियो को ध्यान से देखिए और हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इन्हीं सब प्रश्नों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मृणाल पावा। आई एम अ सीनियर कंसल्टेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी एट गंगाराम हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। तो प्रोस्टेट ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, प्रोस्टेट जब पेशाब के रास्ते में इतनी रुकावट करता है और उसकी वजह से पेशाब करने में दिक्कत महसूस होती है, तो हमें प्रोस्टेट के ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। हम नॉर्मली ये ट्राई करते हैं कि जो प्रोस्टेट का जो ट्रीटमेंट है वो हम बढ़िया से बढ़िया दवाइयों से करें ताकि सर्जरी की नौबत ना आए। लेकिन हमें कुछ मरीजों में सर्जरी की ज़रूरत पड़ जाती है और उन मरीजों में हमें सर्जरी करनी पड़ती है, जिसके बारे में हम अपने पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि किन मरीजों में हमें प्रोस्टेट सर्जरी से ही आराम मिलता है और दवाइयों से नहीं। तो प्रोस्टेट सर्जरी में अभी फिलहाल अगर देखा जाए पिछले 5-10 सालों में क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या बदलाव आए हैं, क्या एडवांसेस आए हैं, तो हम उनके बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। देखिए, ट्रेडिशनली जो प्रोस्टेट का जो ट्रीटमेंट है वो TURP के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर हम एक मोनोपोलर इलेक्ट्रिक करंट यूज करते हैं और दूरबीन की वजह से वो प्रोसीजर किया जाता है। अब इसके नए फॉर्म्स आ गए हैं, जैसे कि बायपोलर TURP, जो एक न्यू एडवांस है, एक रिसेंट एडवांस है एज कम्पेयर टू मोनोपोलर TURP, जिसके अंदर जो ग्लैंड है वो हम और ज्यादा और बड़ा ग्लैंड ट्रीट कर सकते हैं और जिसके अंदर हम मोनोपोलर से कम कॉम्प्लिकेशंस एक्सपेक्ट करते हैं। बायपोलर के बाद आता है लेजर TURP, लेजर का ट्रीटमेंट प्रोस्टेट के। तो देखिए, लेजर काफी तरह की लेजर यूज होती है, जैसे कि KTP, जैसे कि हॉल्मियम लेजर, थूलियम फाइबर लेजर। तो आजकल काफी ऑप्शंस और काफी चॉइसेस आ गए हैं लेजर ट्रीटमेंट में। तो लेजर ट्रीटमेंट की क्या एडवांटेज है अगर हम कंपेयर करें एक नॉर्मल TURP? तो जो लेजर ट्रीटमेंट है उसमें ब्लड लॉस जो है वो काफी कम होता है। हम ज्यादा बड़ा ग्लैंड और उस ग्लैंड को और अच्छे से निकाल सकते हैं एज कम्पेयर टू मोनोपोलर और बायपोलर TURP। तो लेजर की जो प्रणाली जब हम यूज करते हैं उसे हम होलैप या थूफ्लैप के नाम से जानते हैं। तो इसका फायदा यही होता है कि हम जो कैथेटर है, जो पेशाब की नली डाली जाती है सर्जरी के बाद, वो हम जल्दी निकाल सकते हैं। इसके अंदर ब्लड लॉस काफी कम होता है। ये स्पेशली बेनिफिशियल है उन लोगों के लिए जो हार्ट पेशेंट हैं, जो खून पतला करने वाली ब्लड थिनर्स ले रहे हैं और जिनके अंदर हम वो बंद नहीं कर सकते। तो ऐसे मरीजों में इसकी एक डिस्टिंक्ट एडवांटेज है अगर हम कंपेयर करें एक नॉर्मल TURP, एक नॉर्मल उस। तो दोस्तों, इसके अलावा जो अब एक नई प्रणाली आगे आई है सामने प्रोस्टेट ट्रीटमेंट के लिए, उसे हम यूरोलिफ्ट कहते हैं। देखिए, जिसके अंदर हमें कोई डिसेक्शन करने की जरूरत नहीं होती, एज इन काटने की जरूरत नहीं होती, हमें कैथेटर डालने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं होती, उसके अंदर कोई ब्लड लॉस नहीं होता और वो एक छोटा प्रोसीजर है और एक इफेक्टिव प्रोसीजर है और उसके अंदर हमें कई बार एनेस्थीसिया भी देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उन मरीज जो सर्जरी नहीं सहन कर सकते, उनके अंदर ये प्रोसीजर है वो काफ़ी कारगर साबित होता है। तो इस प्रोसीजर का नाम, जैसे कि मैंने बताया, यूरोलिफ्ट है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी। अगर आप प्रोस्टेट की समस्या से जूझ रहे हैं या आपको प्रोस्टेट के ट्रीटमेंट के लिए कोई और जानकारी चाहिए, तो आप हमें बताइए और नीचे दिए गए नंबर से कांटेक्ट कीजिए, हमारे साथ अपॉइंटमेंट बुक कीजिए या कंसल्टेशन बुक कीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा अगर इसके बारे में आपको और कोई जानकारी चाहिए डिटेल, तो हम ज़रूर अपने नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को शामिल करेंगे। थैंक यू।